क्या लीला है ऐसी प्रभु की, देख निर्बल को साहस बनाते लड़ाकू। खून कतले श्रेयाम होती जहां, दिन दहाड़े चले लाठी भाला व चाकू। गूंज अंबर में जिसका तहलका मचा, रो रही मेदनी भर के आंखों में आंसू। घर घर चर्चा चलता है अखबार का, कैसे फूलन बनी चोरनी से डाकू। मेरे साथियों, कहानी बहुत दयनीय है। लोग कहते हैं कि डाकू बनते हैं लोग, डाकू बनते नहीं, डाकू बनाया जाता है। ये समाज बनाता है। आज उस वीरंगना के नाम फूलन देवी का आ रहा है, मरने के बाद भी, कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, क्या क्या हुआ। कानपुर के सरहद पे बसा है गूढ़ा ग्राम, छौड़ी देवी दीन केवट की थी तीसरी संतान। कानपुर सरहद पर गूढ़ा ग्राम है। फूलन देवी का बाप का नाम था देवी दीन, और गजल देना है। और जल रहा है जमाना जले आग में, इन गरीबों का कोई सहारा नहीं। यहाँ कती सारी नगरी है खोटी नजर, दीन दुखड़ा में कोई हमारा नहीं। शहर में कहना है, टले न होने देवी दिन ऐसा गंवा रहा। ठीक बुद्धि बिना सीधा साधा लाचार रहा। डिगे हृदय न भेजा दिन जब मौका पाया है, ढंग से 40 बीघा खेत को अपनाया है। तोड़ कर नाता भाई भाई को सताता था, थिरक में दूरी करके पेट को जिलाता था। बात को समझ लीजिए। फूलन देवी के बाप का नाम था देवी दीन, और देवी दीन के बड़े भाई का नाम था भैया दीन। वो कुछ 420 टाइप का था, 40 में खेत हड़प लिया, किसी प्रकार से बना लिया। लेकिन इनके देवी दीन गरीब आदमी हैं, 3 लड़कियां हैं, परिवार में दयनीय परिवार है। आगे होता है क्या, जिनके सर पे रही 3 सुघर लाडली, गरीबी से चलता चारा नहीं। दो लड़की को तो शादी फूलन देवी के बाप कर दिए देवी दीन, लेकिन फूलन देवी जब 10 साल की हुई
तो माँ का निगाह पड़ता है बिटिया पर। धीरे धीरे बिटिया सयान हो गईली हो, अरे माता कहली हर साए, अखिया के ज्योतिया हमार फूलन बिटिया, पिया दे बासदिया कराए। आप पहुँचे महेशपुर भाई पुतिलाल मनवा, रच के दिल सदिया करा। मेरे साथियों, देवी दिन पहुंचे महेशपुर में, और महेशपुर में पुतिलाल मलाह का उम्र 34 बरिस का, 34 साल का, और इनकी लड़की फूलन देवी 10 साल की। शादी पक्की हो गई। अब बोलिए 34 साल 10 साल, शादी पक्की हो गई। फूलन देवी के बाद देवी दिन के मन में हुआ कि सदिया हम कर देंगे तो 5 साल में गवना कर देंगे। आज जब वो सिंदूर पहना दिया तो बोला कि नहीं 3 महीना के अंदर में जाना है। आ तबले टेरी का भाव है। अरे फूलन भी चंबल घाटी में चली, अरे फूलन भी चंबल घाटी में चली, और दानव समझ या गाज के किया जुर्म जब घाटी। दानव समाज आज के किया जुर्म जब घाटी, फूलन भी चंबल घाटी में चली। क्यों गई, कैसे गई, जाने का कारण क्या था? फूल नहीं समाये मन में, पुतिलाल हुए खुशहाल। बुला के देवी दिन कहे गवना दे दे हम तीसरे साल। भूले याद ना 3 महीना माँ मेरी है बहुत बेहाल। माना नहीं ओकरा गवना घर ला जा नागी चंडा। फूलन देवी यानी महेशपुर से बरात गई। दुल्हा पुतिलाल था, उम्र 34 साल, फूलन देवी 10 साल, शादी हुआ। और जब सिंदूर पहना दिया, बोला कि 3 बरिस के अंदर में गौना कराना है। गौना कराइए लिया। आज जब ये फूलन देवी गई तो प्यार देवी देने जोग वाली थी नहीं, तो फूलन देवी कहती है क्या, वही तर्ज है। अरे छमड़ी पत्थर की रे, छमड़ी पत्थर की रे, दौरी दौरी गुलरिया तरवा जाए। छमड़ी फूलन देवी कहती है क्या, मोरे सजनवा है, मोरा सजनवा है, भावे नन दिया नहीं हरद पहुँचाए। मोरे ये काहे को विदाई करे, गवना कराए जाने के लिए। लेकिन फूलन ने भी किया क्या, फूलन दुखड़ा सुनाई, चली पिब के भवन से पराई। पुतिलाल पवले खबरिया, अरे पुतिलाल पवले खबरिया, लिए गहना सारा छीनवाई। पुतिलाल
भावनावा काटेली दिनवा है, काटेली दिनवा है, बेचे रसरिया लाके बीचे बाजार काटेली। सोचने वाली बात है, जब फूलन देवी कुछ गहना वना ले करके ये किसी प्रकार से भाग गई, छिप करके मैके पहुंच गई, ये पता पाया पुत्तीलाल जाकर के गहना भी छिनवा लिया और इसके बाद आकर के घर शादी भी कर लिया। क्योंकि ये धनी आदमी था। ये तुलसीदास भी लिखे हैं कि समरस के नहीं 200 गोसाई, असुर सरता पावक के नहीं। शादी कर लिया। उधर फूलन देवी के माँ बाप कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं। इसको मालूम हुआ कि तो शादी कर लिया, चलो रख लेगा, हम भी अपना गुजरान कर लूंगी। आई फूलन देवी, अब ये पुत्तीलाल बोला कि तुम्हें हमें रख लेंगे। अब ये सोचते हैं कि ये भी ससुराल भी गया, हम के भी गया। अब ये बाजार में सुरती बीड़ी बेच करके जीविका चलाने लगी। आज जब चलाने लगी तो 4 पुलिस वाले छेड़खानी करने लगे। आज जब छेड़खानी करने लगे तो वही तर्जन, अरे पेवा में लल्ला सुतवैया मुका करो, लली फूलन अंगड़िया मुका करो, बेहमई गौआ में भाग करके गईली, अरे बेहमई गौआ में भाग करके गईली, मिल गए 10-10 कसैया मुका कर। अरे वहां से बहमई गांव में जाती है कि सुरती बीड़ी बेच के गुजरान कर लूंगी, लेकिन वो ठकुराना इलाका था। 10 शैतान पीछे पड़ गए, नोचने चकोटने लगे। बलात्कार का भी प्रमाण है। और वहां से अब फूलन देवी भग गई। आज जब वहां से फूलन देवी भग गई तो कहां आई? चंबल घाटी के करीब में टयूंगा है। घर टयूंगा बहन फुफेरी समया रही बिताए, आज चस्प लड़ा कैलाश डाकू से चंबल घाटी दिया पहुंचाए। अरे कैलाश डाकू चंबल घाटी का भेदिया था। उसका आना जाना था टयूंगा में। फूलन देवी वो बेचारी इस समाज से मर गई थी, मरी हुई थी। वो जीना नहीं चाहती थी। अपना ये बात रखी, कैलाश डाकू ले जाकर के चंबल घाटी विक्रम डाकू मला के हवाले सुपुर्द कर दिया फूलन देवी को। और विक्रम को फूलन देवी पति मान गई। आज जब पति मान गई तो वहां का तर्ज है, अरे नहीं झूलन के छैया बलम दोपहरिया मनाइला हो। अरे लेली फूला न लगड़ैया पलम तनी गरबा लगाइला हो। ठीक भैया दिन के भमला हुई चोरी,
कर दी रिपोर्ट कराई फूलन गोरी। अरे बन गए पुलिस भी कसैया कहे कोई हमके छोड़ा लाओ। बात को समझ लीजिए, फूलन देवी के बड़े बाप के यहाँ भैया दिन के यहाँ चोरी हुई, वो FIR लगा लिया, दर्ज कर दिया कि फूलन देवी का गिरोह कराया है, यह टकैती मेरे घर। पुलिस पीछे पड़ गई, किसी प्रकार हाथ लग गई, फूलन देवी पकड़ा गई। वहां का एक दरोगा था ठाकुर, वो सोचता है कि हमारे रहते हुए क्या ये लेडीज के हाथ में हथकड़ी लगे और कोठरी में क्या रहे, इसे झाड़ू बहारू करेगा। सुबह का मौसम था, ये यशवंत साहब लोटा का पानी लेकर के बैठे हैं। कुछ दूर पर नदियां हैं, नदी भी है, और फूलन देवी उठाकर लोटा मारी इनके थुथुना पर, थुथुन फूट गया, पानी लगी भागने, वो नदी में कूद गई। मल्लाही की कुशल तैराकू लड़की ये के डुबकिया में कुछ दूर निकल गई भीतरे भीतर कि वहां तक गोली जा नहीं सकता है। इधर फोर से गोली तान के खड़े हैं कि जब ये ऊपर आवे कि मार दिया जाए। और ये भाग करके पहुंची विक्रम के पास, और विक्रम डाकू से बोली कि देखो अब बर्दाश्त की बाहर है, सीमा की बाहर जा रहा है, अब दुश्मनों से बदला चुकाना है। ये बाप फड़ा रहा है, अभी एक सेकंड नहीं रुकना है। वही भाव क्या है, कैसे फूलन देवी करे। और दुश्मनों पर चली के अंगार बनी फूलन, और डाकुओं की दल की सरदार। और ये गौवा पर अंगार बनी फूलन, और दुश्मनों के गर्दन की तलवार। फूलन देवी के नजर में भी हमई गांव आ गया। उसका सीन देख रही है, सीन दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ में हमई गांव के लोग क्या किए। और इतने नहीं, जो जो फूलन के साथ किया घेर घेर के मारने लगी। भाव पापट का है। अरे कहे तो डाली कंधे पर सवरिया गोरिया गरजली बात, घूमे पति के साथ है बमरिया गोरिया गरजली बात। घूमे पति के साथे बन बमरिया गुरिया गर्जन। चंदा की चंदनिया दूजे पतली रही कमरिया हो, और कभी बेल बाटम कभी झारे जमफर सरिया हो। अरे जगह जगह डाका डाले गुजरिया गोरिया गर्जलिबा, आलूटे कितना आसमत तो तिजोरिया गोरिया गर्जलिबा। लूटे कितना असमत और तिजोरिया गोरिया, रही रही के ठाकुरों को मारे मन लाई हो। और टूक भर चैन न दिल में बदला रही चुकाई हो।
अरे ठीक हल्का मचा दी चारों ओरिया गोरिया गर जलीबा और चंबल घाटी बड़ी प्रेम की डोरिया गोरिया। चम्बल घाटी बनी प्रेम की डोरिया गोरिया। मेरे साथियों अल्लाह का भाव है। घटना आज भी याद है 13 अगस्त 1980। आता है ये दिमाग में तो आंसू ढलता है। हुआ क्या? अरे डोल डोल सामया बितावे फूल दे दिया बाबू। ये सब 13 अगस्त गईले विक्रम मलाह डाकू साथ में मोहनिया दादा। बेहमाई गौआ गईली दहिया छिपा। चंबल घाटी के विक्रम मला डाकू फूलन देवी दोनों भेद लगाने के लिए गए कि किस प्रकार से लूटा जाएगा, मारा जाएगा, बदला चुकाया जाएगा। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धोखा हुआ क्या? वहां के साधारण बदमाश थे लाला और श्री राम। उन लोगों को मालूम हो गया पाई के जासूस ला राम बाबू। साथवा में श्री राम चला ले लूका। थिरकत निशाना बाबा नौलती करम के दादा। मौका पाकर फूल ने एक दिन चली है परा। रही जा में डाकू माना सिंह तब भेटैले भैया। विक्रम बलाह दोस्त गईले हमारा। चारी फरौरी रहली ठीक दोपहरिया बाबू। बेहमई गाँव डाकली हली घेरा। बोली लाउ सती कर लाला गाकर फूलन देवी भैया। गाँव वाला सुनो जारा काना वाला गा। भाला चाहो लाला श्री राम के धरादा बाबू। ना तो तू की या सबको जन्नत में पठा। बात को समझ लीजिए। ये विक्रम मला के साथ में जब बेहमई गांव गई कि कैसे लूटा जाएगा, कैसे डांका डाला जाएगा, तो वहां के साधारण बदमाश बहबई गांव के लाला श्री राम पता लगा कर आए और धीरे से विक्रम मला को धोखे से मार दिए। आज जब मार दिए थे घटना देख करके फूलन देवी भग गई। रास्ते में डाकू मानसिंह चंबल घाटी के मिल जाते हैं, वो विक्रम मला के दोस्त थे। ये सारा घटना बतलाई। 4 फरवरी दिन दोपहरिया में चंबल घाटी के जाके मिलिट्री के भेष में डाकू महबई गांव को कर लिए। एक कार्नल का भेष फैलाई फूलन देवी
लाउडस्पीकर से बोली कि लाला श्री राम को धरा दो। घर घर किवाड़ी बंद हो गया, किसी में हिम्मत नहीं कि सामने आवे। आज जब घर घर किवाड़ी बंद हो गया तब फूलन देवी किया क्या, लास्ट खड़ी का प्रमाण। अरे मचा तहलका कर दिया उड़ाई डाकुनी, तब पूरा करके जा राम मनवा पर राई डाकुनी। पूरा करके अरमनमा पराई डाकुनी। फूलन देवी क्या रे घर में से खिंचवा कर 34 मनई को लाई। डाकू घर घर में से खींच करके 34 आदमी को कतार में खड़ा कर दिया। रे घर में से खिंचवा कर 34 मनई को लाई। मारी गोली साधा निशाना सबको स्वर्ग पठाई। तो भारी मच गए ले तूफानवा पर राजी डाकू ने। भारी मच गए ने परनमा तूफानवा पर राजी डाकू ने। 34 ठाकुर ढेर हो गए स्टेनगन की मार से। कहाँ उठी छाती धरड़ी का खबर दिया अखबार। कहाँ पर उठी बलवता डाकू दल से हुई लाचार। तो कहाँ पे पुलिस प्रशासन पर राजी डाकू ने। बड़ी दनौता दिन प्रतिदिन शब्द गगन में गूंजा। अरे चले न चारा उनके आगे कानून उल्टा दूजा। तो तोड़नी दुश्मन के गोमन पर राजी डाकू। जब ये चंबल घाटी से उब गई फूलन देवी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सामने आत्मसमर्पण किन्ना। और क्या, अरे ये एकलव्य पार्टी सेना बनाकर मिर्जापुर से सांसद सीट भी लेना। एकलव्य सेना फूलन देवी का है, मिर्जापुर से एमपी भी रही सीट से। इसके बाद मुलायम अपने पार्टी में मिला लिया, मुलायम सिंह यादव। और कहना नहीं चाहिए, जो जंगल की शेरनी थी तो किसी में हिम्मत नहीं छेड़ने की। आज जब आ गई राजनीति में, साधु बन गई, तो पप्पू शेर सिंह राणा जाके मार दिए धोखा से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किन्ना। अरे मिर्जापुर से एकलव्य पार्टी बनाकर सांसद सीट जीत लेना। तो लहरे रमन के घर नवा पर राजी डाकू। स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन लाल मुरबांका, गंगा सागर मृत्युंजय पिंटू परदेसी अभिषेक, लक्की जिगर का विजय पताका। अरे फूलन भी चंबल घाटी में चली, अरे फूलन भी चंबल घाटी में चली। अरे हनुमत दिवस कवि के लग पढ़ाने पाती, फूलन भी चंबल